हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। रेडी हो ना आप लोग मेरे साथ ये वीडियो देखने के लिए? अगर आपको सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन सीखना है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भी लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज सीखते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन, कोई भी एक चीज के बारे में हम बात करते हो वो सिंगुलर, और एक से ज्यादा चीजों के लिए बात करनी हो तो वो है प्लूरल नाउन। तो देखते हैं क्या है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन देखते हैं पहले। सिंगुलर नाउन नेम्स इज यूज फॉर वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि कोई भी एक वस्तु या कोई विचार या किसी जगह या किसी एक इंसान के लिए हम ये सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। कितनी होनी चाहिए वो? ओनली वन। ओनली वन, उसके लिए हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। कैसे देखते हैं हम ये एग्जाम्पल के साथ। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिखाया है आपको। ये कौन है? यस, अ बॉय। ये है बॉय। कितने हैं? ओनली वन। ये एक बॉय है इसीलिए हम इसको कहेंगे अ बॉय। अब यहाँ पर एक से ज्यादा हो गए तो वो हो जाएगा प्लूरल। अभी पहले हम सिंगुलर में देखते हैं। ये क्या है? काउ। अ काउ। तो ये हुआ एनिमल्स। उससे पहले हमने देखा पर्सन। अब ये है थिंग, अ बैट। अब देखते हैं प्लेस में, अ गार्डन। तो ये सब कितने हैं? ओनली वन। बॉय कितने हैं? वन। काउ वन। बैट वन। गार्डन वन। यानी यहाँ पर उसकी डेफिनेशन में देखेंगे कि पर्सन, थिंग्स, प्लेस, आइडिया किसी के लिए भी अगर वो वन है तो हम सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे। और सिंगुलर नाउन में इन सब के नाम के आगे आप लोगों ने देखा होगा क्या आ रहा है? ए या एन आता है। अब इसका याद रखना है, आप ए और एन आर्टिकल ओनली फॉर सिंगुलर नाउन में यूज करेंगे। आप कोई भी एक चीज के लिए बात कर रहे हो तो ही ए और ए एन आर्टिकल उसके आगे आएगा। प्लूरल्स में आर्टिकल का यूज आएगा नहीं। जैसे यहाँ पर देखे हम, ये क्या है? कैट। एक कैट थी तो मैंने लिखा है अ कैट। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा अगर कैट हो जाती है तो उसमें आगे ए और एन आता नहीं है, खाली उसका प्लूरल्स हो जाता है कैट्स। उसी तरह पर यहाँ पर गर्ल है तो यहाँ पर लिखा है अ गर्ल। गर्ल कितनी है? ओनली वन। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा अगर गर्ल हो गई तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? गर्ल्स। तो ये है सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन में ए और एन का यूज। अब आगे हम देखेंगे प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा वो हम सीखते हैं। प्लूरल नाउन नेम्स इज यूज फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। प्लूरल नाउन यानी एक से ज्यादा, कोई भी पर्सन या थिंग्स या प्लेस एक से ज्यादा है तो उसके लिए हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। कैसे? हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर कितने आए बॉय? फिर से आए वन, तो हम उसको कहेंगे अ बॉय। अब देखिए एक से ज्यादा बॉयज आ गए तो हम उनको क्या कहेंगे? बॉयज। तो यहाँ पर अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर में हम खाली
स्पेलिंग लिखते हैं बॉय, प्लूरल्स करने के लिए हम उसके पीछे एस लगाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड के पीछे एस आता है। प्लूरल नाउन यूज करने के लिए उसके कई रूल्स है, हम आज वो रूल्स देखते हैं। आगे हम सम यूजफुल टिप्स टू टर्न सिंगुलर टू प्लूरल। अगर आपको सिंगुलर को प्लूरल नाउन में चेंज करना है तो उसके लिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। देखते हैं पहला पॉइंट, मोस्टली इन कॉमन नाउन वी ऐड एस। आपने आगे एग्जाम्पल में देखा कि बॉय था तो मैंने प्लूरल करने के लिए एस लगा के बॉयज कर दिया, यानी कि कोई सिंपल कोई कॉमन नाउन के कई शब्द ऐसे हैं कि जिनको एस लगाने से उनका प्लूरल हो जाता है। देखते हैं हम एग्जाम्पल में यहाँ पर, जैसे आगे देखा हमने अ बॉय, उसे हम एस लगा के क्या करेंगे, बॉयज। नेक्स्ट बुक है तो बुक में एस लगाया तो हो गया बुक्स। टेबल, एक टेबल है, अब एक से ज्यादा टेबल हो गए, एस लगाया तो हो गया। अब आगे सेकंड रूल देखते हैं, अगर नाउन कोई भी शब्द है उसके पीछे सी एच, एस एच, एस, एस एस ओ या एक्स ऐसे वर्ड लास्ट में आते हैं तो हमें उसके पीछे ई एस लगा देना है। समझिए फिर से एक बार, अगर कोई भी स्पेलिंग के पीछे सी एच, एस एच, एस एस ओ और एक्स लास्ट में आते हैं तो आपको क्या करना है, उसके साथ ईएस लगा देना है। कैसे, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल समझाए हैं, जैसे बेंच है तो बेंच के पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर सी एच है, तो उसके साथ मैंने ईएस ऐड करके उसका प्लूरल हो गया बेंचीज। यहाँ पर डिश है तो आप देख रहे हैं डिश के लास्ट वे वर्ड में एस एच है, तो उसके साथ मैंने ईएस को ऐड कर दिया तो उसका प्लूरल्स हो गया डिशिश। यहाँ पर बस तो लास्ट में एस है तो हमने ईएस ऐड कर दिया तो हो गया बसेस। अब यहाँ पर ग्लास, ग्लास में लास्ट के दो वर्ड में एस एस है तो अब उसमें हमने ईएस ऐड किया तो हो गए ग्लासेस। यहाँ पर मैंगो, तो मैंगो में लास्ट में क्या है, ओ, यस। अब उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ईएस, तो हो गई प्लूरल्स में मैंगोस। अब बॉक्स, बॉक्स में लास्ट में क्या है, एक्स, तो उसके साथ भी हमने ईएस को ऐड कर दिया तो बन गए बॉक्सेस। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ये जो वर्ड्स है उसके पीछे आपको क्या लगाना है, ईएस। अब रूल देखते हैं हम, थर्ड रूल, अब कोई भी नाउन उसके स्पेलिंग के पीछे वाई है और वाई से पहले वॉवेल्स है तो आपको क्या करना है, खाली वाई के बाजू में आपको एस लगा देना है। कैसे, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पेलिंग है डे, जो हमारे दिन होते हैं, उसके लास्ट में वाई है और वाई से पहले कौन सा वोवेल है, ए, तो आपको वाई के साथ क्या ऐड कर देना है, एस, तो ये हो गया उसका प्लूरल, डे का डेज। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं मंकी, तो यहाँ पर लास्ट में वाई है और वाई से पहले ई वोवेल से, तो क्या किया है हमने, एस लगा दिया है। तो इसी तरह अगर कोई भी वर्ड में लास्ट में वाई है उसके पहले वॉवेल्स है तो आपको क्या करना है, एस लगा के उसका प्लूरल करना है। अब आगे नेक्स्ट रूल में जाते हैं। क्या है नेक्स्ट रूल, अब फिर से वाई वाला आया, अगर कोई भी स्पेलिंग के लास्ट में वाई है लेकिन वाई से पहले वॉवेल्स नहीं है यानी कि कॉन्सोनेंट है तो आपको क्या करना है, वाई का आई कर देना है। वाई को आपको आई में टर्न करना है फिर ईएस लगाना है। क्या करना है, वाई निकाल कर आपको आई लगाना है और उसके साथ ईएस ऐड करना है। कैसे,
हम एग्जाम्पल से देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि पपी, पपी में लास्ट में वाई है लेकिन उसके पहले वॉवेल्स नहीं है, तो यहाँ पर उसका प्यूरल कैसे करेंगे? वाई था उसका हमने क्या कर दिया है आई, और उसके साथ हमने ऐड किया है ES, तो पपी का प्यूरल्स हो गया पपीज। लेडी, लेडीज। बेबी, बेबीज। स्टोरी, उसका प्यूरल हो गया स्टोरीज। याद रखिए वाई से पहले वॉवेल्स नहीं है तो वाई का आई करना है और ES लगाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट रूल में क्या है कि कोई भी नाम है उसका लास्ट वर्ड एफ या एफई से खत्म होता है, तो आपको क्या करना है? वो एफ और एफई को निकाल कर उसकी जगह पर क्या लिखना है? IES। जो एफ और एफई लास्ट वर्ड में है, लास्ट में जो है उसे निकाल कर आपको IES लगाना है। कैसे? हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल में है थीप, तो आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है? एफ, तो एफ का यहाँ पर क्या हो गया है? एफ निकाल कर हमने लगाया है VES। क्या लगाना है आपको? VES। यहाँ पर है लीफ, तो यहाँ पर क्या होगा? एफ निकाल कर VES। यहाँ पर है वाइफ, तो आपको एफ निकाल कर क्या लगाना है? VES। और यहाँ पर नाइफ, नाइफ में आप देख रहे हो कि FE है, तो FE को निकाल कर हमने क्या किया है? VES लगाया है। तो याद रखिए एफ और FE है तो आपको क्या करना है? एफ और FE को निकालकर VES लगाना है। अब नेक्स्ट रूल क्या है? कई नाउन ऐसे है कि जिनका इरेगुलर होता है, यानी कि उसको एस, ES, IES, VES ऐसा कुछ नहीं लगता है, उनका सिंगुलर एंड प्लूरल में अलग अलग होता है। कैसे? हम एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैन है तो आप देख रहे हैं कि मैन का प्लूरल एस या ES लगाने से नहीं, लेकिन MEN होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। वुमन तो उसका वुमेन, टूथ तो उसका टीथ, फुट तो उसका फीट, चाइल्ड तो उसका चिल्ड्रन, ऑक्स तो उसका ऑक्सेन। यानी कि ये सारे इरेगुलर हुए जिनको एस या ES नहीं लग रहा है, जिनका सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग हो रहा है, तो हमें इसे ठीक से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आप इसमें से देखकर याद कर लेना। अब आगे कौन सा रूल है हम देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं लास्ट रूल, जिसमें नाउन का प्लूरल जब हम करते हैं तो वो नाउन का प्लूरल सेम रहता है, यानी कि उनका सिंगुलर एंड प्लूरल सेम रहता है। कैसे? हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि यहाँ पर मैंने दिखाया हेयर, तो हेयर का प्लूरल भी क्या होता है? हेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आगे है डियर, तो डियर का प्लूरल भी क्या हुआ? डियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिश, तो फिश का प्लूरल है फिश। फिर सीरीज, तो उसका प्लूरल भी सीरीज हुआ। फिर है शिप, तो शिप का प्लूरल भी शिप ही रहता है। और स्पाइसेस, तो उसका प्लूरल भी स्पाइसेस। यानी कि ये नाउन ऐसे है जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल सेम एज रहता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नाउन क्या है एंड प्लूरल नाउन क्या है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।